गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कभी आपने नोटिस किया है सुबह आँख खुलती है और दिमाग में सबसे पहला सवाल होता है, नाश्ता क्या बनाना है। फिर बच्चों को उठाना है, टिफिन बनाना है, घर समेटना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन है, सफाई करनी है, सबके खाने का सोचना है। और जब दिन खत्म होने वाला होता है तब भी लगता है, अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और सबसे अजीब बात, आप पूरा दिन काम करती हैं लेकिन रात को सोने से पहले आपको लगता है, आज मैंने किया ही क्या है। अगर आप एक हाउसवाइफ है और ये फीलिंग आपको बार बार होती है तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप काम नहीं करती, प्रॉब्लम ये है कि आप हर काम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर खुद के कंधों पर उठा लेती हैं। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी गलतियों की जो घर का काम कभी खत्म नहीं होने देती है। और अगर आप इन 3 गलतियों को धीरे-धीरे सुधार लेती हैं, तो हो सकता है घर वही रहे, काम भी वही रहे, लेकिन आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। गलती नंबर 1, हर काम परफेक्ट करने की कोशिश। सबसे पहली गलती, मुझे सब कुछ परफेक्ट करना है, सारी चीज़ें मेरी परफेक्ट होनी चाहिए। घर बिल्कुल चमकना चाहिए, हर कपड़ा परफेक्टली फोल्ड होना चाहिए, खाना रोज नया और परफेक्ट होना चाहिए, बच्चों की हर चीज़ टाइम पर होनी चाहिए, किचन एकदम स्पॉटलेस होना चाहिए। और अगर किसी दिन कुछ रह गया तो आपको लगता है मैं अच्छी हाउसवाइफ नहीं हूँ। लेकिन मेरी बहन, घर कोई शोरूम नहीं है। घर में लोग रहते हैं, लोग खाते हैं, कपड़े बदलते हैं, बच्चे खेलते हैं, बर्तन गंदे होते हैं। और ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप घर को अगर साफ हुआ और शाम को फिर थोड़ा बिखरा हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप फेल हो गए हो, है ना। इसका मतलब है घर में जिंदगी है। कभी कभी हमें परफेक्ट की जगह गुड इनफ को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। मेंटल लोड कम करने की प्रैक्टिकल तरीकों में अननेसेसरी डिसीजन को हमारी ना रिड्यूस करना और हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत ना समझना भी शामिल है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने दिमाग में डाल के चलनी है कि सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं हो सकती, है ना। हमेशा घर चमचमाता नहीं हो सकता। वो ही घर चमचमाता हो सकता है जिसमें लोग नहीं रहते हों, है ना। एक दिन अगर 3 सब्जियों की जगह आप एक सब्जी बना लो तो कोई बात नहीं। एक दिन अगर पूरा घर डीप क्लीन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एक दिन अगर आप कपड़े फोल्ड होकर कबर्ड में नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं। आप मशीन नहीं हो, आप इंसान हो। और इंसान को रेस्ट भी चाहिए होता है। एक छोटा सा रूल बनाइए। हर दिन अपने से पूछिए, आज घर के लिए सबसे ज़रूरी 3 काम क्या है। बस उन 3 कामों को प्रायोरिटी दीजिए, है ना। बाकी काम कल भी हो सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, घर कभी परमानेंटली क्लीन नहीं होता। आप एक बार सफाई करेंगी, फिर धूल आएगी, फिर बर्तन होंगे, फिर कपड़े होंगे, फिर किचन गंदे होंगे। इसलिए अगर आपका गोल है मैं तब रिलैक्स करूंगी जब घर का सारा काम खत्म हो जाएगा, तो शायद आप लंबे वक्त तक रिलैक्स नहीं कर पाएंगी। क्योंकि घर का काम फिनिश लाइन वाला काम है ही नहीं। ये एक साइकिल है। इसलिए साइकिल को आप मैनेज कीजिए। अपनी जिंदगी को उसके नीचे मत दबा दीजिए, है ना। चलिए अब गलती नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो सारे घरों में होता है और ये बहुत ही नॉर्मल है। सब कुछ खुद करना, है ना। दूसरी सबसे बड़ी गलती, छोड़ो मैं खुद कर लेती हूँ। क्या आप भी ऐसा करती हैं? बच्चा अपनी प्लेट रखने लगा, छोड़ो छोड़ो टूट जाएगा मैं रख देती हूँ। हस्बैंड कपड़े फोल्ड करने लगे, रहने दो तुमसे सही नहीं होंगे, मैं कर लूंगी। घर में किसी को कुछ चाहिए, रुको मैं देती हूँ। किसी का काम रह गया, मैं कर देती हूँ। और धीरे धीरे
घर के हर काम की डिफ़ॉल्ट पर्सन आप बन जाती हैं। फिर एक दिन आप थक कर बोलती हैं, मेरी कोई हेल्प ही नहीं करता। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। आपको हर चीज़ खुद करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली एक टीम है। अगर बच्चे अपनी एज के हिसाब से छोटे काम कर सकते हैं, उन्हें करने दीजिए। अगर हस्बैंड घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं, तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है जब मैं बोलूँ तब करना, बल्कि इसका मतलब है यह काम तुम्हारा है, तुम इसे याद रखोगे और पूरा करोगे। घर चलाना सिर्फ झाड़ू, पोछा और खाना बनाना नहीं है। ग्रॉसरी लिस्ट बनाना, बिल्स याद रखना, बच्चों के शेड्यूल का ध्यान रखना, क्या खत्म हो रहा है, क्या खरीदना है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना होता है ना? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अकेला इंसान नहीं कर सकता, और वो करने की कोशिश अगर करता है तो उस पे बहुत ज़्यादा मेंटल लोड हो जाता है ना? तो और अक्सर सबसे ज़्यादा थकान इसी इनविजिबल काम से होती है। इसलिए एक एक्सपेरिमेंट करिए आप। आज रात एक पेपर लीजिए और लिखिए, मेरे घर के सारे काम, कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, ग्रॉसरी, बिल्स, बच्चों का स्कूल, अपॉइंटमेंट्स, घर के सामान का ध्यान, डोमेस्टिक हेल्प का कोऑर्डिनेशन, हर छोटी बड़ी चीज़। फिर देखिए कितनी चीज़ें आपके दिमाग में 24 घंटे चलती रहती हैं। अब इनमें से देखिए, क्या हर चीज़ सिर्फ मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर नहीं, तो बांट दीजिए। और एक बात, जब आप किसी को काम देती हैं, तो हर बार उनका काम दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे ने टेबल थोड़ा टेढ़ा सा साफ किया है, तो तुरंत उसके पीछे मत लग जाइए, उससे सीखने दीजिए। अगर हस्बैंड ने ग्रॉसरी की लिस्ट में कुछ मिस कर दिया, तो हर बार उनकी पर्सनल असिस्टेंट मत बनिए। धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना सीखिए। हेल्प मांगना वीकनेस नहीं है। हेल्प एक्सेप्ट करना भी वीकनेस बिल्कुल नहीं होता। आप घर की केयर टेकर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको घर की सिंगल एम्प्लॉय बनना है ना? चलिए, इसके साथ चलते हैं गलती नंबर 3, जो कि है खुद को हमेशा लास्ट में रखना। और अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट गलती, सबका हो गया अब मेरा। और जब मेरे का नंबर आता है तब एनर्जी खत्म। बच्चों का खाना पहले, हस्बैंड का खाना पहले, घर का काम पहले, सबकी नींद पहले, और आप, मैं बाद में देख लूँगी। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? आपने खुद को फैमिली का मेंबर नहीं, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर समझना शुरू कर दिया है। आप भी इस घर का हिस्सा है। आपको भी रेस्ट चाहिए, आपको भी अपने शौक चाहिए, आपको भी बिना किसी काम के चाय पीने का हक है, आपको भी 20 मिनट चुपचाप बैठने का हक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अपनी पहचान सिर्फ वाइफ या मदर होने तक लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक इंडिविजुअल भी हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपके इंटरेस्ट्स हैं, आपके गोल्स हैं, और हो सकता है आपको पेंटिंग पसंद हो, रीडिंग पसंद हो, वॉकिंग पसंद हो, गार्डनिंग पसंद हो, कुकिंग के अलावा कुछ और सीखना हो, या बस कुछ देर शांति से बैठना हो, तो उसके लिए टाइम निकालिए। और प्लीज़ इसके लिए गिल्ट फील मत कीजिए। सेल्फ केयर का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। सेल्फ केयर का मतलब है मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ। चलिए, अब सॉल्यूशन क्या है इन सारी गलतियों का, है ना? तो इन 3 गलतियों के बदले आपको क्या करना है? सिर्फ 3 चीज़ें। पहला, परफेक्ट नहीं, प्रायोरिटी। हर काम आज ही करने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे ज़रूरी है पहले वो कीजिए, है ना?
हर किसी के घर की रूटीन अलग होती है, तो आप अपने रूटीन के हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि मेरे घर पे क्या प्रायोरिटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो मुझे सबसे पहले करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँ, अगर आपके घर में ऑफिस गोइंग, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, है ना, हस्बैंड है, ऑफिस जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी है उनका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, है ना? तो आप उन्हें वो करके दे दो। उसके बाद जब टाइम मिलता है थोड़ा-सा आप रेस्ट कर लो, है ना? क्योंकि अगर आप उसके बाद फिर क्लीनिंग में, डस्टिंग में, फिर बैक टू बैक वर्क में लगोगे, तो आप पूरे दिन फँसते चले जाओगे, बट आपको पूरे दिन कुछ भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। और जब वो आप रेस्ट टाइम लेते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लेट कर टाइम निकाल दो। हो सकता है उस टाइम में आप अपने शौक पूरे कर लो, हो सकता है आपको गाना पसंद हो, आप गाने सुन लो, किसी को फेस पैक वगैरह मास्क लगाना पसंद है, तो वो फेस पैक मास्क लगा लें, है ना? तो आप उस रेस्ट टाइम में अपनी जो प्रायोरिटी जो भी है, आपको पसंद हो जो चीज़ करना, वो आप कर लो, ठीक है? दूसरा है सब कुछ खुद नहीं शेयर कीजिए। तो वही है, घर के जो वो मैं ना रहने दीजिए, है ना? घर के भी जो सारे मेंबर्स हैं उनको भी छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए, और सिर्फ काम नहीं, ओनरशिप भी उनको दीजिए, है ना? कि ये नहीं आज मार्केट से ले आओ वेजिटेबल्स या आज मार्केट से ले आओ फ्रूट्स, नहीं। फिर कल क्या होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे दो कि आपका काम ये है, आपको ये काम कंप्लीट करनी है, ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके एज के हिसाब से आप काम दे दो, है ना? और इससे क्या होता है ना कि बच्चे भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, उनको भी अपनी डिसिप्लिन लाइफ होती है ना? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि बच्चे हैं तो उनको आप बोल दो अपनी बुक्स, कॉपीज़ हैं, जो भी है पढ़ाई के बाद आप उनको अरेंज कर लो, खुद से अरेंज कर लो। तो इससे क्या होगा कि वो धीरे-धीरे ना सारी चीज़ें अरेंज करना, चीज़ों को सही जगह पर रखना, ये सारी चीज़ें वो खुद ब खुद सीखते चले जाएँगे और वो इंडिपेंडेंट होते चले जाएँगे, है ना? और धीरे-धीरे आपका काम भी आसान होता चला जाएगा। तीसरा है खुद को लास्ट नहीं लीस्ट में रखिए आप ज़रूर। रोज़ के शेड्यूल में ना अपने लिए आप 20 मिनट तो लिख ही लीजिए, और 20 मिनट किसी इमरजेंसी के लिए नहीं है, आपके लिए होंगे बस, है ना? इस टाइम में बस आप वही करिए जो आपको पसंद हो। चलिए, अब ये 20 मिनट रूल की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चैलेंज देना चाहती हूँ। कल से सिर्फ 20 मिनट अपने लिए रिजर्व कीजिए, है ना? टाइमर लगाइए, फ़ोन साइड में रखिए और जो दिल करे कीजिए। चाय पीजिए, वॉक करिए, म्यूज़िक सुनिए, बुक पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, जर्नल लिखिए या बस शांत बैठिए। कुछ प्रोडक्टिव करना भी ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी कुछ ना करना भी ज़रूरी होता है हमारे लिए। और इन 20 मिनट में अगर घर में कुछ बिखरा हुआ है तो उसे वैसे ही रहने दीजिए, है ना? क्योंकि 20 मिनट बाद भी वो बर्तन वही होंगे, है ना? आप वो काम 20 मिनट के बाद भी कर सकती हो। कपड़े वही होंगे, घर वही होगा, लेकिन आप थोड़ी बेटर फ़ील करेंगी, है ना? तो ये 20 मिनट चैलेंज कल से आप ज़रूर करके देखिए, और उसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स में आकर आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना कि अब कैसा फ़ील हो रहा है आपको, ठीक है? तो चलिए कुछ दिल की बात मेरी बहनों के साथ कर लेती हूँ, है ना? तो मेरी बहन, अपने आपने ना शायद सालों से बहुत कुछ किया है। कभी किसी ने नोटिस किया, कभी किसी ने नहीं किया, है ना? कभी किसी ने थैंक यू बोला तो कभी किसी ने बस इतना कहा, आज थोड़ा खाना थोड़ा सा लेट क्यों है? लेकिन आप फिर भी अगले दिन उठती हैं, फिर से किचन में जाती हैं, फिर घर संभालती हैं, फिर सबका ध्यान रखती हैं। इसलिए आज एक बात दिल से याद रखना, आपकी वैल्यू सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होती है कि आज आपने कितना काम किया है। आप तब भी वैल्यूबल हैं, और जब आप थक गई हैं, आप तब भी वैल्यूबल हैं, जब घर परफेक्टली क्लीन नहीं है।
आप तब भी वैल्यूएबल है जब आप अपने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किए हो अपने लिए, है ना? और आपको हर दिन अपनी वर्थ प्रूव करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना? तो इन सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब मैं समराइज़ कर दूँ, आप हर कंडीशन में वैल्यूएबल हो। हर दिन नहीं हो सकता कि आप 24 घंटे काम कर रही हो, आप हमेशा 12 घंटे काम कर रही हो, नहीं। कुछ टाइम आपको चाहिए होता है रेस्ट के लिए कि आप फ्री माइंड रह पाओ, है ना? तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात की तरफ चलते हैं। घर का काम कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाला। ये तो सच्चाई है, जो कि सभी जानते हैं कि घर का काम ना खत्म होने वाला बहन। कल फिर बर्तन होंगे, फिर कपड़े होंगे, फिर किचन साफ करना होगा, फिर ग्रोसरी आएगी, फिर घर बिखरेगा। लेकिन एक चीज बदल सकती है, घर के काम के बीच में आपको अपने आप को खोना बंद कर सकती हैं, है ना? आप परफेक्ट हाउसवाइफ बनने की रेस से बाहर आ सकती हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकती हैं। आप मुझे सब कुछ खुद करना है वाली सोच को छोड़ सकती हैं। और सबसे ज़रूरी, आप अपने लिए जीना दोबारा शुरू कर सकती हैं। तो आज से बस ये तीनों सेंटेंस याद रखिए। परफेक्ट नहीं, पीसफुल बनना है। सब कुछ खुद नहीं, मिलकर करना है। और सबके साथ साथ खुद का भी ख्याल रखना है। अगर आज के वीडियो में आपको अपनी कहानी नजर आई है तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। हो सकता है आपके ये एक कमेंट किसी दूसरी हाउसवाइफ को भी ये याद दिला दे कि वो अकेली नहीं। और हाँ, आज घर का कोई एक काम अगर रह भी गया है तो खुद को डांटना मत, मुस्कुराइए और कहिए, घर कल भी संभल जाएगा, लेकिन आज मुझे खुद को भी संभालना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप सिर्फ घर संभालने वाली औरत नहीं है, आप भी एक पूरी जिंदगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उस वुमेन के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो हर दिन सबका ख्याल रखती है, लेकिन अक्सर अपना ख्याल रखना भूल जाती है ना? धन्यवाद।